मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। बीएससी पार्ट फर्स्ट सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। जूलॉजी, पेपर 2 सेक्शन ए और बॉटनी में है पेपर 1 सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन नहीं है यहाँ, यूनिट ए 1। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी, इसमें हम देख रहे थे स्पेशलाइजेशन इन सेल मेम्ब्रेन। इसमें डेस्मोसोम्स की स्टडी हम लोग कर रहे थे। डेस्मोसोम्स 4 तरीके के होते हैं। जो पहले टाइप के डेस्मोसोम्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, जिन्हें आसंजन बिंदु स्थल या स्पॉट डेस्मोसोम्स या मैकुलर एडहेरेंस या स्पॉट डेस्मोसोम्स बोलते हैं। ये हमारा हो चुका है। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं आसंजन मंडलिका या बेल्ट डेस्मोसोम्स। आसंजन मंडलिका या इन्हें बोला जाता है बेल्ट डेस्मोसोम्स। इन्हें बोल देते हैं जोनुला, ज़ानुला एडहेरेंस और बेल्ट डेस्मोसोम्स। ज़ानुला एडहेरेंस और बेल्ट डेस्मोसोम्स ये क्या होते हैं, ये हम देखते हैं आज। देखो, इन्हें टर्मिनल बार या इंटरमीडियरी जंक्शंस भी कह देते हैं। इन्हें टर्मिनल बार या इंटरमीडियरी जंक्शन भी बोल दिया जाता है। टर्मिनल बार या इंटरमीडियरी जंक्शंस भी इनको बोल देते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं इन्हें हम टर्मिनल बार या मध्यवर्ती संधि। टर्मिनल बार या मध्यवर्ती संधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो निकटस्थ कोशिकाओं के बीच में बनने वाली, लिखिए आप, दो निकटस्थ कोशिकाओं के बीच में बनने वाली, दो निकटस्थ कोशिकाओं के बीच में बनने वाली इस संधि में कोशिका कला परस्पर मिल जाती है। कोशिका कला परस्पर मिल जाती है। अतः या एवं इनके बीच में कोशिका अंतराल
समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इनके बीच में जो कोशिका अंतराल है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। हम इसे इंग्लिश में यहाँ लिख लेते हैं। Cell membrane between two adjacent cells, cell membrane between two adjacent cells fuses and intercellular space diminishes and intercellular space diminishes। intercellular space जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जहां दो सेल्स हैं, हम जैसे एग्जांपल लें, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ठीक है। ये दोनों सेल नीचे किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई हैं, नीचे किसी सबस्ट्रेटम से दोनों सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब होगा क्या, जहाँ पर ये संधि बनती है, यानी कि जहाँ पर ये जोनुला जो है डेस्मोसोम्स जो बनते हैं, एडहेरेंस, जोनुलर एडहेरेंस जो बनते हैं, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसे फ्यूज़ हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों की आपस में मिल गई, इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोशिका कला है, इन स्थानों की कोशिका कला साधारण कोशिका कला के मुकाबले मोटी हो जाती है। इस तरह की संरचना बनती है। कोशिका कला जो होती है यहाँ पर मोटी हो जाती है साधारणतया, ठीक है ना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बिकम्स थिक। इसको आप लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बिकम्स थिक कोशिका कला मोटी हो जाती है कोशिका कला जो है वो यहाँ पर मोटी हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है। यानी कि इस स्थान पर साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है। यानी साइटोप्लाज्म यहाँ पे बहुत मोटा हो जाता है, सघन हो जाता है। साइटोप्लाज्म बिकम्स डेंस, कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। कोशिका द्रव्य यहाँ पर सघन हो जाता है। इन स्थानों पे कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। इस तरह की संरचना बन जाती है, ठीक है। यहाँ से टोनोफाइब्रिल्स नहीं निकलते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले जो हमने पढ़ा था जिसमें मैक्यूलर एडहेरेंस थे, जहाँ पे टोनोफाइब्रिल्स निकलते हैं, यहाँ पे टोनोफाइब्रिल्स नहीं निकलते, बल्कि इनमें
जो वृत्ताकार मोटाइयाँ जो होती हैं, जैसे हम एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको नहीं मिटाना। वहाँ पे क्या होता था कि सेल मेम्ब्रेन जो थी आपस में फ्यूज़ हो जाती है, एक वृत्ताकार मोटी संरचना बन जाती है जिससे टोनोफाइबल्स निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, बटन जैसी रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें गिर्डल बोल देते हैं। सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई और बटन जैसी रचनाएं यहाँ पे बन जाती हैं जिन्हें बैंड या गिर्डल बोल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बैंड और गिर्डल यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाती हैं। इनमें वृत्ताकार मोटाइयाँ ऊपर लिखते हैं, वृत्ताकार मोटाइयाँ पट्ट व मेखला द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। पट्ट व मेखला द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम circular thickness replaced by band और girdle. Circular thickness is replaced by band और girdle, ठीक है। यानी कि ये सेल है, इस सेल में जहाँ पर ये नीचे सबस्ट्रेटम है, ये सेल है, इधर ये दूसरी सेल है, इन दोनों सेल्स के बीच में जहाँ पे ये जोनुलर एडहेरेंस या बेल्ट डेस्मोसोम्स बनते हैं, वहाँ पर इस तरह की संरचना जब बनती है तो यहाँ पर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन थिक हो गई, मोटी हो गई, ठीक है। पीछे की तरफ जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जो है यहाँ पे वो सघन हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ये बीच का जो स्थान है ये कहलाता है पट्ट या मेखला। पट्ट या मेखला, इसे हम बोल देते हैं बैंड और गिर्डल। इंग्लिश में इसे बोल दिया जाता है बैंड या गिर्डल। इस पट्ट या मेखला में या बैंड या गिर्डल में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं, यानी सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु उपस्थित होते हैं जो कि एक्टिन से बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम इन स्थानों पर सूक्ष्म तंतु एवं मध्यवर्ती तंतुओं का जाल होता है। सूक्ष्म तंतु एवं मध्यवर्ती तंतुओं का जाल होता है। माइक्रोफिलामेंट्स एंड या यहाँ पे लिख सकते हैं हम नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स and intermediate filaments are
present at this site. ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब इनका यूज क्या है? इनका यूज है जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उनको डिफ्यूजन से सेल के दूसरी तरफ आने जाने से रोकना। इनका जो मेन यूज है वो क्या है? डिफ्यूजन के द्वारा जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको एक सेल से दूसरे सेल के द्वारा परिवहन रोकने का काम इनका होता है। ठीक है ना, उनका ट्रांसपोर्ट रोकता है। दूसरा इसका क्या है? आयंस जो हैं, आयंस का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये इनका रोल होता है। यानी कि आयंस जो होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या चार्ज जिनके ऊपर आवेश होता है, ऐसे आयंस का विद्युतीय के संचरण में ये काम आते हैं। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। इनका निर्माण बड़े आमाप के कणों को, बड़े आमाप के कणों को विसरण क्रिया द्वारा कोशिका के भीतर, कणों को विसरण क्रिया द्वारा कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर प्रवेश न करने देना होता है। प्रवेश न करने देने हेतु होता है, देने हेतु होता है। ठीक है, कोशिका के भीतर प्रवेश न करने देने हेतु होता है। इन स्थलों से आयंस का संचरण व विद्युतीय के संचरण होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। These structures are made या formed to stop the diffusion of to stop the entry of big sized or large size particles into the cells, by diffusion, into the cells by diffusion, यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा बड़े आमाप के कणों को सेल के अंदर एंटर करने से रोकता है। ठीक है, फ्रॉम दीज स्पेस आयंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ लिखता हूँ मैं, from the space ions are
ट्रांसपोर्ट बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एग्जाम्पल हो गया इसका एपिथेलियल लेयर ऑफ ब्रेन। एपिथेलियल लेयर ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन। लेयर की जगह हम लगा सकते हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन। यहां लिखेंगे इन स्थानों से आयंस का विद्युतीय संचरण होता है। आयंस का संचरण होता है। यहाँ से आयंस वगैरह जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी आयंस जो हैं वो कोशिका कला के दोनों तरफ उनका संचरण होता है। इसका उदाहरण है मस्तिष्क की उपकला कोशिकाएं। मस्तिष्क की उपकला कोशिकाएं। मस्तिष्क की उपकला कोशिकाएं, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। तीसरे प्रकार के होते हैं वो कहलाते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। ये हटा रहा हूं मैं। जो नेक्स्ट टाइप के हैं वो कहलाते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। थर्ड टाइप के
हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स क्या होते हैं ये लिखते हैं हम। ये उपकला कोशिकाओं के आधार भाग में पाए जाते हैं, बेसल पार्ट में पाए जाते हैं। उपकला, ये जो स्ट्रक्चर है कोशिकाओं के आधार भाग में पाए जाते हैं। उपकला कोशिकाओं के आधार भाग में पाए जाते हैं। वे कोशिकाओं को संयोजी ऊतक से जोड़ते हैं। कोशिकाओं को संयोजी ऊतक से जोड़ते हैं। लिख लेते हैं हम इंग्लिश में, प्रेजेंट ऑन बेसल पार्ट ऑफ epithelial cells and adhere the cells to connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू, और कोशिकाओं को संयोजी ऊतक से यानी कि सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू से ये जोड़ते हैं। इनमें अंतः कोशिकीय मोटाई कोलेजन तंतुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अंतः कोशिकीय जो मोटाई होती है वो मोटाई की जगह कोलेजन के फाइबर्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। डायग्राम से समझेंगे अभी हम। इनमें अंतः कोशिकीय मोटाई कोलेजन तंतुओं से प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, here intercellular thickness is replaced by collagen fibers। intercellular thickness is replaced by कोलेजन फाइबर्स। अंतः कोशिकीय मोटाई कोलेजन तंतुओं से प्रतिस्थापित हो जाती है, यानी कि जो इंटरसेलुलर थिकनेस है उसकी जगह कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये कोशिकाओं को रगड़ से बचाते हैं। यह कोशिकाओं को रगड़ से बचाते हैं। ये कोशिकाओं को रगड़ से बचाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सर्विक्स ऑफ यूटेरस, गर्भाशय की ग्रीवा उदाहरण है। गर्भाशय की ग्रीवा
दे प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम फ्रिक्शन। एग्जाम्पल है इसका सर्विक्स ऑफ यूट्रस। देखो ये सबसे पहले तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हो सकता है हम लोग भूल गए हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम लोग एक्चुअली हमारी क्लास किस टॉपिक के ऊपर चल रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्पेशलाइजेशन, यानी कि उसका विशिष्टीकरण। इसका क्या मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है। उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कुछ विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। हम उन विशिष्ट संरचनाओं यानी स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो बना लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनका अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था माइक्रोविलाई, यानी कि सूक्ष्मांकुर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बनने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर्स यानी कि विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने इसमें नेक्स्ट पढ़ा था इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरडिजिटेशंस, और चौथा इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स यानी कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नॉर्मली एपिथेलियल लेयर्स, एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उपकला कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अब उपकला कोशिकाएं यानी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनकी क्या स्पेसिफिसिटी होती है कि वो सबसे पहले तो कॉलमनर सेल्स होते हैं, इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, और उनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की सबस्ट्रेटम होता है, यानी कि संयोजी ऊतक से कनेक्टिव टिश्यू से वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू में कई तरह की सेल्स जगह जगह बिखरी हुई रहती हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेल्स चिपकी हुई नहीं रहती, और इस कनेक्टिव टिश्यू के सबस्ट्रेटम के ऊपर यहाँ पे सेल्स इस तरह से कॉलमनर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें हमने दो तरह के जो पढ़े थे डेस्मोसोम्स, दो तरह के मैक्यूलर एडहेरेंस और जनुलर एडहेरेंस, यानी कि आसंजन बिंदु स्थल और आसंजन मंडलिका, स्पॉट डेस्मोसोम्स या बेल्ट डेस्मोसोम्स। ये दोनों के दोनों डेस्मोसोम्स से क्या लेटरल सरफेस पे पाए जाते थे, यहाँ पे थे। ठीक है ना, एक में कोशिका भित्ति मोटी हो रही, वो सेल मेम्ब्रेन जो थी मोटी हो रही थी, वहाँ पे टोनोफाइब्रिल्स निकल रहे हैं, ये तो कहलाता है पहला, यानी कि आसंजन बिंदु स्थल या मैक्यूलर एडहेरेंस यानी स्पॉट डेस्मोसोम्स। दूसरी जो थी जोनुलर एडहेरेंस या बेल्ट डेस्मोसोम्स, इसे आसंजन मंडलिका या बेल्ट डेस्मोसोम्स कह देते हैं। यहाँ पे कोशिका भित्ति मोटी तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे कोशिका भित्ति मोटी होने के साथ साथ आपस में मिल भी रही है, फ्यूज़ भी हो रही है, इकट्ठी भी हो रही है, और बीच में बेल्ट या गिर्डल यहाँ पर पाया जाता है, मध्यपट्ट या मध्यिका यहाँ पर आ जाती है, ये संरचना बन जाती है। तीसरे प्रकार का जो डेस्मोसोम है वो है हेमी डेस्मोसोम। ये हेमी डेस्मोसोम नीचे की तरफ उपस्थित होता है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोलेजन के तंतु इकट्ठे हो जाते हैं। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, उस प्रोटीन के फाइबर्स यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इस हेमी डेस्मोसोम्स की मदद से सेल्स जो हैं वो कोशिकाएं जो हैं वो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से, नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है इससे जुड़ी हुई रहती हैं, हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, ये है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। चार तरह का टिश्यू सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, एनिमल्स में या मैमल्स में होता है। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है, और एक होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, ये तो इस तरह की सेल्स होती हैं जो कि हमारी चमड़ी के अंदर या हमारी इस बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी परतें पाई जाती हैं, परतों में होता है। ठीक है ना, उसके नीचे पाया जाता है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ये है कनेक्टिव टिश्यू। जब एनाटॉमी आप पढ़ोगे, ह्यूमन एनाटॉमी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये आपका आ जाएगा एनाटॉमी। ठीक है ना, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से चिपकाने का काम हेमीडेस्मोसोम्स करते हैं। जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको संयोजी ऊतक से चिपकाने का काम करते हैं। ये सेल्स को यानी कोशिकाओं को रगड़ से बचाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन से बचाते हैं। और ये हेमीडेस्मोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? यूट्रस की जो सर्विक्स होती है वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी हेमीडेस्मोसोम्स की। अब इसमें लास्ट बचता है हमारा सेप्टेट डेस्मोसोम्स। जो आखिरी बचता है डेस्मोसोम में वो है सेप्टेट डेस्मोसोम्स। आप ये बना लीजिए डायग्राम भी ऊपर वाला।
आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।